नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर मध्य प्रदेश के मंत्रियों की परफॉर्मेंस की। दरअसल देखें तो बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा ये 2 साल। अगर कैबिनेट के लिहाज से बात करें, कई सारे कयास लगते नजर आए, कई बार गलतफहमियों की बात नजर आई और कुछ मंत्री सीधे विवादों में भी पड़ते नजर आए। बावजूद इसके सरकार ने कुछ मामलों में बहुत अच्छा काम किया। खास तौर पे निवेश और उद्योग के संदर्भ में बात की जाए, रोजगार के मामले में भी ये सरकार कहीं ना कहीं बेहतर ही नजर आई। लेकिन क्या दृष्टिकोण है भाजपा कांग्रेस का, क्या दृष्टिकोण है वरिष्ठ पत्रकारों का इस संदर्भ में, इस पर हम बात करेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे अपने मेहमानों के परिचय के साथ में। हमारे साथ में जुड़े हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक मोहन राठौर जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायक रामकिशोर दोगने जी भी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और साफ सुथरे और सीधे शब्दों में अपनी बात रखने वाले गौरव चतुर्वेदी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मोहन जी के पास चलना उचित होगा क्योंकि मोहन जी की सरकार है और मोहन जी जो है साथ में है मोहन राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक। तो पहले सत्ता पक्ष के नजरिए से समझ लेते हैं। सर, आपकी मुस्कान बता रही है कि ये 2 साल जो है कहीं ना कहीं आपके नजरिए से थोड़े चमकीले नजर आते हैं। फिर भी बतौर एक विधायक आप अपने क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए, आप अपने प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मालवीय जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 2 वर्ष में सारे विकास के आयामों को छूने का प्रयास किया है और उनकी मंजिलें तय की, मंजिलों पर पहुंचने का प्रयास किया है, तो निश्चित ही इन 2 वर्षों के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो का कार्यकाल रहा है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से ये छवि बनी है कि वे मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल अग्रणी भूमिका में है पूरे राष्ट्र में। और इसी को अगर मैं प्रदेश स्तर से नीचे अगर बात करूं तो मेरी भितरवार विधानसभा है। पिछले 20 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से विजय घोषित हुई है। विधायक वहां का भाजपा का कार्यकर्ता बना है, मुझे लोगों ने चुना है। तो 1 वर्ष के अंदर 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो कार्यकाल था, उसमें मैं एक एक रुपए का हिसाब आपको दे सकता हूं। प्रेस को मैंने दिया है 679 करोड़ के 567 काम माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, केंद्र सरकार से भी हमको पैसा मिला है और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, वहां से भी हमारी मदद हुई है और दोनों को मिलाकर हम इतना काम कर पाए। और 1 जनवरी 2025 से लेके अब ये 31 दिसंबर 2025 तक का जो कार्यकाल है, क्योंकि मैंने जनता के बीच में एक घोषणा की थी चुनाव के पहले कि पिछले कांग्रेस के विधायक ने आपको 20 वर्षों का कभी हिसाब नहीं दिया, भ्रष्टाचार किया, मैं आपको प्रतिवर्ष हिसाब दूंगा। मैं उस कमिटमेंट को निभा रहा हूं। पिछले वर्ष मैंने 679 करोड़ का हिसाब दिया, इस वर्ष मैं फिर हिसाब देने वाला हूं। मुझे लगता है जब एक विधानसभा के अंदर जब 1000 करोड़ के काम हो रहे हैं, तो आप सोचिए मध्य प्रदेश विकास में कहां पहुंचेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई है। कांग्रेस की विधानसभा की तरफ भी रुख कर लेते हैं क्योंकि दोगने जी भी विधायक रहे, बीच में ब्रेक लिया, कमल पटेल जी को मौका दिया वापसी की। सर, आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं भाजपा सरकार से? फिर मंत्रीवार भी बात हो जाएगी। रामकिशोर दोगने जी, हरदा विधानसभा क्षेत्र से नजरिए से, आम लोगों के नजरिए से, विपक्ष के नजरिए से सरकार कितनी पास, कितनी फेल, कितना परसेंट सर? देखिए, वर्तमान में हम देखें तो सिर्फ लाडली बहना के अलावा पैसा जा कहाँ रहा है। आज पंचायतों में देखो तो पंचायतों पैसा नहीं है, नाली साफ कराई हो नहीं रही है, रोड बन नहीं रहे हैं, लोगों के काम हो नहीं रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से देखें तो रोजगार में कुछ है ही नहीं है। रोजगार की दृष्टि से क्या काम किए ये तो बताएं, सरकार ने क्या काम किए? इन्वेस्टर मीटें की है, बाकी लोग आए नहीं है। इसके साथ देखें, हम किसानों के साथ में समस्या नहीं देख रहे। खाद की कितनी बड़ी समस्या है, खाद के कारण परेशान हो रहे हैं किसान लोग। किसानों के ऋण माफी नहीं हो रही है, किसानों के साथ में मुआवजा नहीं मिल रहा है, फसलें खराब हुई है, प्रकृति की आपदा के कारण बहुत सारी परेशानी आई है। पर किसानों को कौन सा फायदा दिया सरकार ने? तो आप ये तो बताएं किसको फायदा दिया आपने? फायदा किसी को नहीं दिया है। और अभी वर्तमान में लोन क्यों लिए जा रहे हैं? आप अगर विकास कर रहे हैं, आपके पास तो पैसा ही नहीं है तो विकास कहाँ से होगा?
हर बार लोन दे रहा है, हर महीने 5,000 करोड़ का लोन लिए जा रही सरकार, तो विकास कहाँ से कर लिया ये तो बताएं। आप कौन सा गणित बता रहे हैं कि कहाँ का है 500 करोड़ 600 करोड़ का एक विधानसभा में आ गया है? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आया है। अगर आपने कौन से काम करा लिए? एक रूटीन के काम का कहीं बता दिए होंगे, या कोई पुराना कोई एक आध काम आ गया होगा तो उसको बता रहे हैं आप। बाकी जनरल हम देखा जाए तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है। हर आदमी परेशान है, रोज बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है। लोगों को विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन टाइम से नहीं मिल रही है, तो मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, कोई संबल योजना के लाभ नहीं मिल रहे हैं टाइम से। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि विकास चल रहा है सरकार में और विकास कर रही है सरकार? विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है। और तो और हम देखें कि समय पे लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। नगर पालिकाओं की स्थितियां देखिए आप, तनख्वाह नहीं मिल रही समय पे। तो ये सब चीजें देख के ऐसा लगता है कि लोक लुभावनी बात कर रहे हैं विधायक जी। अभी अभी बीजेपी में गए हैं इसलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं, और नहीं तो इसके पहले आपने देखा कांग्रेस में थे मोहन सिंह जी, तो जी विकास बिल्कुल। कहाँ है? विकास कहीं रामकिशोर दिख जी, नहीं रहा आज तो अपन सरकार की बात करते हैं, इसी लिहाज से तो मोहन जी आपके पुराने मित्र हुए ही, तो हम कहाँ जी व्यक्तिगत बात करें, सरकार की बात करें, मंत्रियों की बात करें। गौरव चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। रामकिशोर दोगने जी की इस पहली टिप्पणी में पंचायत विभाग फेल, कृषि विभाग फेल, सामाजिक कल्याण विभाग फेल और नगरीय प्रशासन विभाग फेल। गौरव जी, आपकी दृष्टि से कौन पास और कौन फेल? अब सीधे मंत्रियों पे जाते हैं सटीक रूप से। गौरव जी, आपको क्या नजर आता है? सबसे पहले तो चूंकि आप तो हमेशा निपटाते रहते हैं, इस हिसाब से मैं हर व्यक्ति से उल्टा ही प्रश्न करने वाला हूं। कौन कौन पास हुआ आपके नजरिए से? गौरव जी। सवाल सवाल निपटाने का नहीं है अनुराग जी, सवाल है कि रिपोर्ट कार्ड किस आधार पे तैयार किया गया। क्या उनकी सामाजिक छवि, क्या उनकी व्यवसायिक छवि को भी शामिल किया गया इस मामले में, या उनकी राजनीतिक छवि को भी शामिल किया गया? उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि ड्रग्स के मामले में मंत्रियों के समर्थक और परिजन लिप्त पकड़ सामने आ रहे हैं। 1800 करोड़ की एमडी ड्रग्स के मामले में वित्त मंत्री के करीबी गिरफ्तार हुए। प्रतिमा बागरी के भाई गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुए। इसी प्रकार अपन बात करें मारपीट की, तो जो गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, जिनके पास गृह का जिम्मा है, नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनके बेटे ने खुलेआम मारपीट की। बात करें हम बाकी मंत्रियों के, जो सीनियर मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, चाहे प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, या और भी 2-3 मंत्रियों को अगर हम गिने, तो उनके और अफसरों के जो 36 के रिश्ते बने हुए हैं डे वन से, मोहन सरकार के गठन होने के बाद से लेकर अभी तक, अफसरों के बीच में और मंत्रियों के बीच में रिश्ते तनावपूर्ण है। वो कहीं काम नहीं कर पा रहे हैं और ये बातें कैबिनेट बैठक तक में उठ चुकी है। अब बात करें हम परफॉर्मेंस की, लैंड पुलिंग एक्ट बनाया गया, लेकिन लैंड पुलिंग एक्ट पर सरकार बैकफुट पर है। अब सरकार आगे आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेने वाली है, अभी यही तय नहीं हो पा रहा है। अब वो चाहे बात मुख्यमंत्री की कर ले या बात हम नगरीय प्रशासन मंत्री की बात कर ले, क्योंकि दोनों का मामला एक साथ जुड़ा हुआ। एक मंत्री है, आप स्वयं जानते हैं, राजनीतिक कुश्ती लड़ रहे हैं अपने ही शहर के पुराने मंत्री के साथ, वो खम ठोके हुए खड़े हैं। उनके तनावपूर्ण रिश्तों को खत्म करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष खाना खिलाने जाते हैं, एक ही दिन में दोनों के घर पर बारी बारी से खाना खाने जाते हैं। तो परफॉर्मेंस, किस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, किस रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं? एक मंत्री भोपाल के, आपको मालूम है, खुले तौर पर मछली गैंग के साथ, जो मछली गैंग ड्रग तस्करी में लिप्त थे, जो लव जिहाद जैसे मामलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे थे, जिनके मकान को, कोठी को ध्वस्त किया गया, उनके साथ उनकी फोटो वायरल हुई है। एक फोटो नहीं, ढेर सारी फोटो वायरल हुई है। सटोरियों को संरक्षण दिए जा रहे हैं मंत्री। किस आधार पर आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करो? सरकार का जो कामकाज है, अगर हम बात करें, गौरव जी वापस आता हूं मैं, कामकाज की बात भी कर लेंगे, क्योंकि विवादों से तो अब आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इतने विवाद हुए हैं कि सरकार को अब प्रतिमा बागरी का विवाद बड़ा छोटा नजर आने लगा है। मोहन जी के पास वापस चलते हैं। मोहन जी, मैं दोगनी जी से पूछूंगा कि सबसे अच्छा मंत्री उनके नजरिए से कौन है, इसलिए मुझे आपसे ये पूछना पड़ रहा है कि आपके नजरिए से कोई तो ऐसा विभाग होगा जिसको लेकर आपको लगा हो कि बड़ा पुअर परफॉर्मेंस है, बड़ी नाराजगी है, ये काम तो होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा। कहाँ अटका फुसका नजर आता? कोई विभाग है आपकी नजर में ऐसा? मोहन जी, आपने जो अभी कहा कि
ये विभाग फेल, ये विभाग फेल, ये विभाग फेल। तो आप देखिए, फेल तो हुई है केवल कांग्रेस, और जो आत्मचिंतन है वो भी कांग्रेस को करना चाहिए। जहां तक विकास की बात है, आप किसी भी सिंचाई के क्षेत्र में ले लें, तो जो सिंचाई का टारगेट आज से पूर्व में था, कांग्रेस की सरकारों के समय जो था, उसको 1 लाख हेक्टेयर तक, मतलब जो कभी 30 और 35 हजार हेक्टेयर कभी हुआ करता था, वो 1 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई का क्षेत्र बनाने का काम हुआ है। तमाम सारी विकास की जो योजना है, चाहे भले ही वो किसी रोडों की हो, तो रोडों पे जितना जबरदस्त काम हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में, उतना पहले कभी देखने को नहीं मिला। दुगने जी की क्या स्थिति है वो मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो आपको भी और दोगने जी को, दोनों को मैं हिसाब अभी व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, टोटल कराने, मौके पे आके वेरिफिकेशन कर ले। तो जब ये सब विकास दिख रहा है, और रही बात इनको कि उनको कांग्रेस को नहीं नजर मोहन जी आता, तो थोड़ा मैं इसके आपकी विधानसभा क्षेत्र से आपके शहरी क्षेत्र की तरफ भी चलें, ग्वालियर की तरफ भी चलें। ग्वालियर जाइए सर, आप जाम में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इस शहर की जो तस्वीर होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। ग्वालियर को लेके कुछ देखिए संवेदनाएं हैं कि देखिए नहीं है सर? देखिए 2026 दिसंबर तक इस ग्वालियर में हजारों करोड़ के ये जो अभी आप जाम की स्थिति कर रहे हैं, हमारा एलिवेटेड रोड का फर्स्ट फेज जो 1250 करोड़ का था, वो कंप्लीट होने की स्थिति में, और सेकंड फेज जब हमारा कंप्लीट होगा, आप समझिए शहर का मैक्सिमम ट्रैफिक लाइन पे होगा। तो इन सारी दिशाओं में हमारा रेलवे स्टेशन है, अभी रेलवे स्टेशन की स्थिति गड़बड़ है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में है। जब ये 600 करोड़ रुपया का रेलवे स्टेशन बनेगा, तब आप देखिए ग्वालियर दर्शनीय स्थल होगा। ग्वालियर के आसपास जिस तरह से हमारे जो पर्यटन के केंद्र डेवलप हो रहे हैं, उन सब पर्यटन केंद्रों पे काम चल रहा है। तो मैं कह रहा हूं, आप पिछले 2 साल में जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने प्रत्येक विधानसभा का एक रोड मैप तैयार कराया कि अगले 5 वर्ष में कोई भी विधायक अपनी विधानसभा को कैसा देखना चाहता है। हमने छोटे छोटे कामों से लेके बड़े बड़े विजन तक, बड़े बड़े कामों तक उस रोड मैप के अंदर लिए हैं। जहां तक अभी डॉक्टर मोहन यादव जी का अभी जो 2 साल पूरे होने पर जो समीक्षा चल रही है विभागों की, इस समीक्षा के परिणाम आपको ये सब सारे विभागों की खत्म होगी, आपके सामने आ जाएंगे बिल्कुल टारगेट के साथ कि किस किस बिल्कुल विभाग में कितना काम हुआ है। तो काम हो रहा है, किसी को सर, अगर वो नहीं वो दिख वो रहा तो कुछ ये कुछ मत कुछ बोलिए। हद तक के मोहन जी मैंने उन रिपोर्ट्स को पढ़ा है, कहीं ना कहीं मेरे पास भी जानकारी आई है। टारगेट अचीवमेंट के बीच में एग्जीक्यूशन जो है ना, ये एक बड़ा शब्द है। डाटा कुछ और कहता है, जमीन कुछ और कहती है। रामकिशोर जी के पास चलते हैं। दोगने जी, एक तो ये कि जब आप नर्मदापुरम की इन्वेस्टर समिट में गए थे तो आपने बड़ी तारीफ की थी कि ये बड़ा अच्छा प्रयास हो रहा है, जहां तक मुझे याद है। अब आप कह रहे हैं कि समिट बस इवेंट बन के रह गए। अच्छा, आपके नजरिए में कोई विभाग है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है? कोई तो होगा। जैसे मैंने मोहन जी से पूछा कि कोई ऐसा विभाग होगा जो खराब होगा, वो उन्होंने उसको मुझे थोड़ा सा घुमा दिया, दूसरी जगह पे ले गए। आपसे मैं भी सीधे शब्दों में ये जानना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा विभाग है जिसका कार्य बेहतर लगता है आपको? दोगने जी। देखिए अनुराग जी, मैं सबसे पहले बता दूं, होशंगाबाद में मैंने जो बताया था कि प्रयास कार्य करने का ठीक था, वो उसके बाद कोई इम्प्लीमेंट हुआ क्या? कौन सी इंडस्ट्री कौन से एरिया में आ गई? हमने सोचा हमारे हरदा में कोई इंडस्ट्री लग जाएगी, पर आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, न हो रहा। अब यहाँ तक का बताएं आपको कि हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है, पर उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा। 70 एकड़ जमीन शासन को दे दी गई है, इसके बाद उसको डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो कौन सा काम हो रहा है? काम नहीं होगा तो काम बताना पड़ेगा। सिर्फ मीटिंग के बारे में कि मीटिंग ठीक है, संभाग लेवल पे कर रहे हैं, ये प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर करते थे, विदेशों में जाके सबमिट करते थे, उसकी बजाय संभाग लेवल पर कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा था। उसकी मैंने बड़ाई की थी, बिल्कुल सही बोला। मैं यही चाहता हूँ, देखिए विकास की बात कर रहे हैं, ये तो इंडस्ट्री की बात आ गई। इंडस्ट्री में कहीं आप बताओ नई इंडस्ट्री कहाँ लग रही है? इसके बाद अगर दूसरा पहलू देखें हम, तो मोहन सिंह जी बता रहे हैं केंद्र की सरकार की योजना है, हाईवेज के किनारे। अरे भाई, मध्य प्रदेश सरकार ने हाईवे थोड़ी बनाए, केंद्र सरकार के हाईवे है वो। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या विकास किया ये बताएं। यहाँ क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को समय पे? आज नगर पालिका में क्यों दिक्कतें आ रही, पंचायतों में क्यों दिक्कतें आ रही है? तो ये दिक्कतें बताएं। आज हमारे पास मक्का खरीदने को आपने एमएसपी घोषित किया, और मक्का के रेट 2400 के करीब घोषित किए। आज 1100 में मक्का बिक रही है। आप देखिए, सरकार चला रहे, आपकी सरकार को शर्म आना चाहिए कि 20 रुपए लीटर तो पानी बिक रहा है, और किसान की मक्का बिक रही है 1100 रुपए किलो।
तो ये कितना डिफरेंस है और किस तरह से कौन मेहनत कर रहा है, मेहनत कितनी मेहनत लगती है किसान को, उसके बारे में कोई सोचा क्या, कोई प्लान बनाया क्या? वो प्लान नहीं है। खाद के लिए लाइन लगा है, उनकी माँ भी लाइन लगी, बेटी भी लगी है और पति भी लगे हैं, सब खाद के लिए लगे। 2-2 बोरी आप खाद दे रहे हो। अब भाई आपको मालूम है, आपके पास रिकॉर्ड है जमीन का पूरा कि इसके पास कितनी जमीन है, कितना है, तो उसको उस हिसाब से खाद दे दीजिए। पर खाद उस तरफ से नहीं दे रहे, आप 2-2 बोरी दे रहे हो। तो ये कौन सी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था की स्थिति हम देखें अगर, तो कानून व्यवस्था में देखो तो अभी जरा पुलिस वाले पिट रहे हैं, फॉरेस्ट वाले पिट रहे हैं, जिसको देखो वही हो रहा है। ये व्यवस्था बन रही है क्या कानून व्यवस्था की? और अब वर्तमान में आपने देखा है कई जगह लाठीचार्ज, लोगों ने डायरेक्ट मार पिटाई हो रही है, आपने देखा पुलिस के सामने हो रही है, पुलिस को भी पीट रहे हैं। तो ये अच्छी व्यवस्था है क्या? तो ये व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं हम। सरकार का काम है व्यवस्था बनाना, और व्यवस्था बनाना चाहिए। सरकार को बिल्कुल ये सभी परिस्थितियों पे काम करना चाहिए। तो कौन सी परिस्थिति अच्छी मिल बिल्कुल जाए, कोई रामकिशोर भी जी, एक भी बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि व्यवस्था पर काम जरूरी है। गौरव जी, आपने बड़ा जिक्र किया, अरे प्रहलाद जी, कैलाश जी, राकेश सिंह जी, अफसर इनकी नहीं सुन रहे हैं। कई बार तो ये अटकलें आई कि इन तीनों को केंद्र में भेज दिया जाएगा। ये जो परिस्थितियां हैं असमंजस की, ये भी कहीं ना कहीं जो है काम पे असर डाल रही है क्या, परफॉर्मेंस पे असर डाल रही है क्या गौरव जी? नहीं, अगर आप इंडिविजुअल मंत्री की बात करें तो उनके परफॉर्मेंस पे तो असर डाल ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर भी असर डाल रही है। कोई उससे मोहन यादव को नुकसान ना हो रहा हो ऐसा भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ना हो रहा हो ऐसा भी नहीं, मध्य प्रदेश की जनता को भी नुकसान हो रहा है। ये जो तनावपूर्ण रिश्ते हैं, ये तनावपूर्ण रिश्ते बने हुए हैं, राजनीतिक अदावतें जो चल रही हैं पार्टी संगठन के अंदर और सरकार के अंदर, उसके कारण। मैं 2 चीजें और कहना चाहता हूँ। अब जैसे लाडली बहना है, लाडली बहना का पैसा आप लगातार दिए जा रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के पैसे को कलेक्ट करके या कर्जा लेकर के उस पैसे से आप लाडली बहना में तो पैसा, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, इंदौर और भोपाल की मेट्रो, उस मेट्रो का भी पैसा समय पर मेट्रो परियोजनाओं में खर्च नहीं हो पा रहा है, वहां से भी टेक ओवर किया जाता है या वहां उनको कम दिया जाता है। इसी प्रकार आप देखिए जीएसटी की वसूली को लेकर के तो अभी खुलेआम मंत्रिमंडल की बैठक में तू मैं हुई थी। आखिर अगर विकास हो रहा है तो विकास के बाद जो पैसा आना चाहिए सरकार के पास, वो पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है? सवाल इस बात का भी, या वो पैसा प्रॉपर तरीके से खर्च क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकार को, पूरी सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होता गौरव है। जी थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था, गौरव जी इस बीच में क्या आपको कोई ऐसा लगा है कि इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बीच में कुछ मंत्रियों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, रास्ता निकाला, सुलझाया और बेहतर किया? कोई ऐसा नाम? देखिए, जो बेहतर मंत्री मध्य प्रदेश के माने जा सकते हैं, जो सीनियर मंत्री हैं, जिनको प्रशासनिक अनुभव है, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके साथ अफसरों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा। जो नए नवेले मंत्री हैं, उनकी प्रशासनिक दक्षता में कमी है और उन्हें जैसा अफसर गाइड कर देते हैं या जैसा संगठन से उनको निर्देशित कर दिया जाता है, वो उस हिसाब से काम कर जाते हैं। ऐसी कोई परफॉर्मेंस वाली बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में कोई उपलब्धि वाला काम हुआ ही नहीं। जो भी हुआ है, एक पूरी जो रिपोर्ट कार्ड आएगा वो पूरी सरकार का होगा, एक मंत्री का नहीं होगा। आप व्यक्तिगत जो बिल्कुल बात कर रहे हो, बिल्कुल, ये बात व्यक्तिगत सही है कि आना ये पूरा रिपोर्ट कार्ड सरकार का होगा, किसी एक मंत्री का नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस खराब होगा तो टीम का परफॉर्मेंस अपने आप ही खराब हो जाएगा। हालांकि मोहन जी का कहना यह है, मोहन राठौर जी का, मोहन यादव जी का, दोनों का, कि 2 साल बेमिसाल। सर एक आखिरी कमेंट मोहन जी आपसे चाहूंगा कि ऐसा कौन सा बड़ा कमाल है जिससे इस बेमिसाल शब्द का उपयोग करने में आपको कोई कोताही नहीं लग रही? कोई ऐसा लग नहीं रहा, बिल्कुल आप बड़े कमाल तरीके से इस साल को बेमिसाल बता रहे हैं, पिछले 2 सालों को। विधानसभा के इतर पूरे प्रदेश के स्तर पे आप थोड़ा सा इस पे नजरिया डालें, थोड़ा सा प्रकाश डाल दें, हम लोग भी बड़ा स्पष्ट हो जाएंगे। गौरव जी का स्पष्ट होना जरूरी है, दोगने जी का स्पष्ट होना जरूरी है। वो कौन से कमाल है सर? देखिए, दोगने जी स्पष्ट होंगे नहीं कि मजबूरी हो सकती है, लेकिन गौरव जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिस कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं के बारे में, बहनों के बारे में ये सोचता हो कि बहनें इससे जो पैसा लाडली बहनों को दिया जा रहा है उससे शराब पीती हैं, इस तरह के उनके वक्तव्य रहे हों, और भारतीय जनता पार्टी ने जो बहनों के साथ कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट 3,000 का था अगर हमारे पुराने मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री जी का, तो आज वर्तमान के मुख्यमंत्री जी उस कमिटमेंट को धीरे धीरे पूरा करने की स्थिति में आ रहे हैं।
तो बहनों को पैसा देने से अगर दोगरे जी को तकलीफ है तो हो सकती है, लेकिन गौरव जी भी उसी प्रश्न को उठा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी किसानों का स्तर हो, किसानों के स्तर पे इनको लाइनें दिख रही हैं। मैं आपको कह रहा हूं, जहां एक आध जगह कहीं कहीं ब्लैक मार्केटिंग हुई हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिला है। जितना पानी उनको खेती के लिए चाहिए था पर्याप्त मात्रा में मिला है। लाइट वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो किसान कैसे अपनी आय को, अभी भावांतर का पैसा किसानों को दिया है, सैकड़ों करोड़ रुपया भावांतर में दिया। तो गेहूं की खरीदी की बात है, 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदी की, कांटे लगना शुरू हो गए। सर ये इसके लिए सर बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे कार्यक्रम को भी, चूंकि समय का अभाव है। शिवराज जी ने कहा नकली खाद बिक रहा है, किसानों के खादों को लेकर प्रदर्शन हुए, एमएसपी को लेकर सरकार इस असमंजस की स्थिति में थी कि केंद्र को पत्र लिखना पड़ा कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए शायद गौरव जी ने लाडली बहना का जिक्र किया। लेकिन इन सब के बावजूद एक नई उम्मीद के साथ, इन तमाम कमियों को दूर करने की उम्मीद के साथ, और निश्चित रूप से कई जगह पे सराहना भी होगा इस मध्य प्रदेश सरकार को, खासतौर पर निवेश के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को लेकर और कुछ अन्य प्रयासों को लेकर। स्थितियां सुधरी है लेकिन माकूल नहीं हुई है, उसका इंतजार हमको रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं अपने मेहमानों का करता हूं धन्यवाद। हमारे साथ मोहन राठौर जी जुड़े, आपका बहुत सारा धन्यवाद। हमारे साथ रामकिशोर दोगने जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और गौरव चतुर्वेदी जी, आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।